अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बलिदान चढ़ाता है वो अपने आप को। एक पिता बलिदान देता है अपने आप को, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। खुदावन, मैं तेरी दासी के साथ एक मन होकर खुदावन पिता इन्हें ब्लेस करता हूँ खुदावन पिता। हमें ब्लेस करते हैं पिता। इनकी मेहनत इनका परिवार ना जाने खुदावन, लेकिन आप की मेहनत को जानते हो खुदावन पिता, और आपकी इनकी मेहनत का प्रतिफल देते हो परमेश्वर। हाँ पिता। दर्द में भी खुदावन परमेश्वर ये चलते हैं, धूप में भी ये चलते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, और खुदावन परमेश्वर ये बढ़ते रहते हैं खुदावन पिता। ये अपने दर्द को अनदेखा कर कर परमेश्वर अपने फर्ज को पूरा करते हैं परमेश्वर पिता। तूने ठहराया पिता, हाँ पिता, तूने ठहराया खुदावन परमेश्वर पिता। मैं तेरी दासी के साथ एक मन होके इन्हें दीर्घायु की घोषणा करता हूं खुदावन पिता। खुदा जब भी ये निकले खुदा, तेरे दूत इनके साथ हो, प्रोटेक्शन देने खुदावन परमेश्वर। इनका आना, इनका जाना, इनका उठना, इनका बैठना, इनका खाना, इनका पीना, इनका सोना मुबारक हो खुदावन परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर इन्हें कोई छूने ना पाए खुदावन परमेश्वर। तेरे दूत इनकी प्रोटेक्शन करे। हम ऑल वर्ल्ड के हर एक पिता के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, उन्हें सबको तेरे हाथों में देते हैं। अपने आत्मिक पिता को तेरे हाथों में देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। और ग्रो करें, हर एक दुश्मन के तीर और तलवार नाश किए जाएं खुदावन पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए रचे जा रहे हैं उनमें से एक भी सफल ना होगा। चाहे लाखों 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 लोग तुझ पर नालिश करें तो उन सबों से जीत जाएगा खुदाबंदी। ये जीत चुके हैं और ये जयवंत से बढ़कर हैं खुदाबंद। और तू हाँ परमेश्वर इन्हें जय के उस तम में लिए फिरता है खुदाबंद पिता। हार को ये देखने ना पाएंगे और खुदाबंद परमेश्वर चारों दिशाओं से बढ़ने पाएंगे खुदा परमेश्वर पिता। और खुदाबंद गॉड स्पीड के साथ ये बढ़ेंगे खुदाबंद परमेश्वर पिता। हम खुदाबंद परमेश्वर पिता तेरी दासी के साथ एक मन होकर एक बार फिर मैंने आशीष और आशीष बरकत रिलीज करते हैं पिता। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया। एक फादर, मैंने तैयारी नहीं की थी, मैं कंटिन्यू करना चाहता था वही वचन को जो हम सीख रहे थे। योद्धा कैसे तैयार किया जाता है, योद्धा के क्या हथियार होते हैं, लेकिन खुदा की दास बोला कि नहीं आपको बोलना चाहिए। तो मैं खुदा की दासी को भी कहूंगा कि वो भी कुछ बोलें पिता के लिए, है ना। पिता, एक आशा, एक होप। पिता, एक आशा, एक उम्मीद। हालेलुया। पिता, पिता में छिपी है ये सब। हालेलुया। पिता अपने आप को नहीं देखता। एक पिता अपने आप को भी नहीं देखता, वो अपने वस्त्रों को भी नहीं देखता। वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए देखता है बेस्ट। हालेलुया। भाई विनोद हमारे बीच में बैठे, ये कह रहे थे कि जब ये हमारे यहाँ टाइल लगा रहे थे तो कह रहे थे कि ये मेरा दाहिना हाथ, आपका दाहिना हाथ है, इनका दाहिना हाथ सड़ गया मशीन से, कटर से। और देखो ये उस दर्द में भी, उस तकलीफ में भी काम करते रहे। पिता कौन? जो सो रहे बोले हालेलुया। जाग रहे हो सब? बोलो हालेलुया हालेलुया। एक पिता जो अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए जीता है, फैमिली के लिए स्टैंड लेता है, फैमिली के लिए खड़ा होता है। वो दिन नहीं देखता, वो रात नहीं देखता, वो दौड़ता है। मेरे ताया जी बोलते थे एक पिता गधे की तरह होता है। एक पिता एक गधे की तरह होता है जिसके ऊपर लाद दिया जाए सामान, वो चू नहीं करता, वो चलता रहता है। प्रभु यीशु मसीह किस पे आए?
गधे पे आए, उसने कहा कि नहीं मेरे पर ना बैठ तू। प्रभु यीशु मसीह गधे पे ऊपर बैठकर आए शांति के साथ। तो शांति का प्रतीक होता है, शांत रहता है वो पिता। पिता के अंदर क्या खूबी होती है? एक शांति की खूबी होती है, वो पेशेंस रखता है। अगर वो अपने बच्चों को डांट भी रहा है तो इट मीन्स वो उनसे प्यार करता है, इसलिए वो उनको डांट रहा है। पड़ोसियों को तो नहीं डांटता, वो पड़ोसियों के बच्चों को तो नहीं डांटता, अपने बच्चों को ही डांट सकता है, अपने बच्चों को ही फटकार सकता है, छड़ी भी अपने बच्चों के ऊपर उठा सकता है वो। हालेलुया, क्योंकि उससे अधिकार दिया गया अपने बच्चों को सही मार्ग। परमेश्वर के वचन, नीति वचन में लिखा है कि तू अपने पुत्र को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना है। हालेलुया। और आपको अगर सही मार्ग पता है परमेश्वर का, तो आप उसे सही मार्ग की शिक्षा दोगे। हर पिता चाहता है कि उसे सही मार्ग मिले हर बच्चे को। हालेलुया। उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? एक पिता की होती है। हालेलुया। पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं, हम सब पुराना नियम जानते हो ना, सब पुराना नियम जानते हैं परमेश्वर का। हम ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, नया नियम, बाइबल में दो चीजें हैं, एक नया नियम है, एक पुराना नियम है। जब पुराना नियम हम देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर को परमेश्वर कहा जाता था। यहोवा, एल शदाई, एडोनाई, मैं हूं जो हूं। उन्होंने कहा, मूसा ने कहा आप कौन हो? वो कहना मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं। इट मीन्स वो वहां पर जो दिखा रहे हैं वो क्या, वो अगर कोई बोले मैं बोल रहा हूं मैं जो है मैं वही हूं, मतलब कि ये क्या चीज है? एक स्टिकनेस दिखा रहे हैं। एक फादर अगर वो क्या दिखा रहा है? स्टिकनेस दिखा रहा है बंदा। सामने वाला अगर कोई बोले, मैं पूछूं आप कौन हो, वो कहता मैं जो है वही हूं, तू की लेना। हाँ, तो इधर मतलब वो स्टिकनेस दिखा रहा है, एक सामने वाला एक स्टिकनेस वाली छवि दिखा रहा है। हालेलुया। वहां पर क्या बोला था? एल शदाई, स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर, एडोनाई। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया? ऐ हमारे पिता। क्या सिखाया? ऐ हमारे पिता। उन्होंने कहा नहीं कि ऐ मेरे पिता। चेलों ने कहा ना प्रार्थना करनी सिखा हमें, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐ मेरे पिता, उन्होंने कहा ऐ हमारे पिता। एक क्या बना दिया? एक रिश्ता बना दिया। पिता के साथ एक रिश्ता होता है, परमेश्वर के साथ एक डर होता है। पिता के साथ एक रिश्ता होता है, दिल की बात बोली जा सकती है, हर एक ख्वाहिश बोली जा सकती है। लेकिन एक अधिकारी के साथ, एक जो परमेश्वर है, उससे हम थोड़ा सा होगा हिचकिचाहट, लेकिन एक पिता के साथ नहीं होगी। हम पिता की गोद में जाके बैठ सकते हैं, पिता की मूंछ को भी हिला सकते हैं, पिता के हेयर्स टच कर सकते हैं, उसके कपड़े टच कर सकते हैं, उसके पेन निकाल सकते हैं, उसकी जेब में भी हाथ डाल सकते हैं। कौन? एक बेटा पिता के हाथ में, पिता की जेब में उसको टच कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें रिलेशन बताया, नबियों ने नहीं बताया, भविष्यवक्ताओं ने नहीं बताया, पुत्र ने बताया। किसके बारे में? पिता के बारे में। कहा हे हमारे जो तू, हालेलुया, तेरा नाम हाँ मुबारक माना जाए। वो कहता है मैं पिता को दर्शाने के लिए आया, मैं पिता के दिल को बताने के लिए आया कि पिता कैसा है, कि पिता कैसा है। आपको खुदा की दासी ने बताया था ना कि फादर इन लॉ, मेरे फादर कैसे मेहनत करते थे। बारिश हो, धूप हो, हम रात को, सर्दियों में रात को 2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे रजाई लेके सो रहे हैं। सर्दियों में वो रजाई छोड़कर जा रहे हैं। सोच के देखो, रजाई छोड़ना, वो भी 2, 2:30 या 3 बजे वो छोड़कर जा रहे हैं। बाहर बारिश भी पड़ रही है सर्दियों में, तब भी वो जा रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत है ना।
आप सबके साथ भी हुआ होगा, चाहे वो फौज में हो। मेरे भाई फौज में थे, वो गए थे, उन्हें पता है कि वो कैसे अपनी फैमिली से दूर रहे 6 महीने तक। उन्होंने जब प्रैक्टिस की, जो फौजी होता है वो भी जाता है। तो मेरे फादर साहब जाते थे, बारिश होती थी जाते थे, धुंध होती थी जाते थे। और आपको पता है, आप जब ट्रेन का सफ़र किसने किया? गर्मियों में किया कभी? कभी खड़े हो दरवाजे को जाके खड़े हो, वो पकड़ा, हो उसको ऐसे पकड़ा, वो ऐसे तप रहा होता है लोहे की तरह, वो आग की तरह तप रहा होता है। वो डर लगता है उसको पकड़ूं कि ना पकड़ूं, है ना, इतना गर्म होता है। और मेरे फादर साहब ट्रेन के पीछे गार्ड साहब होते थे, वो पीछे ही खड़े होते थे और उनको पकड़ना होता था। और मैंने कई बार देखा है, मैंने फील किया है कि वो जब हम जाते थे तो उसे पकड़ते थे तो डर लगता था, क्या इसको किसको पकड़ लिया, फिर पानी से हाथ धो, मतलब कि इतना गर्म होता था वो। लेकिन देखो, एक पिता है, एक फादर है, वो किसके लिए कर रहा है? अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए, अपने परिवार की परवरिश के लिए, कि मैं उन्हें अच्छा कर सकूं, उन्हें बेस्ट दे सकूं। हालेलुया, हालेलुया। एक लूका की किताब में हम देखते हैं ऐसा ही एग्जाम्पल एक पिता का। लूका की किताब 15:11 में हम पढ़ते हैं एक पिता के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल दिया। लूका की किताब 15:11 में पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। हाँ जी। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटे पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर स्टोरी बताई गई है एक पिता की और पुत्र की, 2 बच्चों की। एक छोटा बेटा, एक बड़ा बेटा। और जो छोटा बेटा था वो क्या कह रहा है कि मुझे मेरी संपत्ति दे दे, मुझे मेरे पैसे दे दे। और वो अपने पैसे लेता है और क्या करता है, संसार में चला जाता है, ऐशो आराम करता है, दारू पीता है, लड़कीबाजी करता है और पैसे सारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब तक उसके जेब में पैसा था तब तक सारे दोस्त, गली के सारे लड़के उसके दोस्त, तू हमारा भाई, तेरे वर्गा हमारा भाई कोई नहीं है, तू ही मेरा भाई है। जब तक उसकी जेब में क्या था, उसके बाप के पैसे थे। जब तक उसके बाप के पैसे उसकी जेब में थे तब तक वो शेर बना फिरता था। हालेलुया। और जब उसके पैसे वो खत्म हो गए ना, तो उसके दोस्त भी नहीं उसे पुकार रहे, अब कोई उसको रोटी देने वाला भी नहीं है। फिर वचन में लिखा है वो फिर अपने आपे में आया, मतलब कि वो अपने होश में आया, उसको फिर अकल आई, उसको फिर पता लगा कि मैं कौन हूं और मैं किसके पैसों के ऊपर उछल रहा था। फिर आगे क्या हुआ, जब उसको याद आई अपने पिता के घर की 20, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया, हालेलुया। और पुत्र ने उससे कहा,
पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। Yes. और हाँ जी, हाँ जी। पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा एक स्टोरी बताई, जिसमें उसने पिता का प्रेम, पिता का प्रेम, पिता का हार्ट, पिता का दिल बताया। मेरी स्टोरी भी ऐसी है कुछ, शायद आपको पता नहीं, सिर्फ लवलीन को पता है। सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार में लवलीन को पता है, क्योंकि मेरे फादर एक साहब सी। हालेलुया, साहब जी, पैसा बड़ा सी है हले भी। हालेलुया। मैंने क्या किया, सुनो ध्यान से। फादर का हार्ट बता रहा हूँ, और रियल लाइफ जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता रहा हूँ। मैं तब मसीह में ऐसे नहीं चल रहा था, मेरी फैमिली जरूर थी, मैंने अपना जीवन भी नहीं दिया था परमेश्वर को। आपको पता है मेरे बारे में, जो पुराने हैं, कि हम कैसे आए मसीह में, है ना। तो क्या हुआ, टीनेजर था मैं, पापा की सैलरी बड़ी थी, है ना, लाख रुपए में आराम से वो आ जाते थे बैंक में। मैंने ना एक दिन पापा के एटीएम ले लिया, बताया नहीं उन्हें। चाहिए थे पैसे, क्योंकि दोस्त थे मेरे भी, फिल्म देखने के लिए। तब मैं पीता भी था, घूमने के लिए चाहिए थे। मैंने अपने फादर का एटीएम ले लिया। कोड पता था मुझे, कोड भी मुझे पता था, पिन नहीं होता वो भी मुझे पता था। आईसीआईसी बैंक का था। और मैं गया, 25 से 40 हज़ार रुपये निकाल लिए मैंने। उस समय की बात है, बहुत होते हैं। मैंने निकाल लिए, जेब ऐसे लगे, एटीएम आया घर पे, वैसे रख दिया। ये छिप सकता था क्या? नहीं छिप सकता था। और मेरे जो हमारा घर नहीं था, वो घर की किश्त उसी बैंक में से जाती थी। और फिर मैंने उसमें से पैसे निकाल लिए, और फिर भी उसमें बहुत पैसे थे, ठीक है। और घूम रहा हूँ, घर से बाहर चला गया, शिमला जा रहा हूँ जी, उधर जा रहा हूँ यार दोस्तों के साथ, घूम रहा हूँ। यार दोस्त भी हैं, वो भी, उनको भी पता था इसके पास पैसे बहुत है। पैसे जब मैं वापस आया तब भी मेरे पास थे, कुछ खर्च अच्छी तरह, मतलब कि घूमने के बाद भी मेरे पास पैसे बचे रहे। और मैं वापस आया, पता लग गया घर पे। और जब पता लग गया तो मेरे डैडी ने मुझे मारा नहीं, बस समझाया। क्या तू मेरा ही पोता, पर अगर तू मांग लेता तो मुझे तुझे मना करता। यहां लगी मेरे बड़ी जोर से कि उसने मारा क्यों नहीं। बहुत बड़ी गलती थी, है ना। लेकिन वो एक फादर का हार्ट देखा मैंने। नहीं तो अजकल के प्यो 10-10 रुपए पिछे बच्चों को भड़काई जाते होंगे, है ना, कि तू चक्या मेरा, तू चक्या। उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट मैंने एटीएम से निकाला, लेकिन उन्होंने मुझे मारा नहीं, झिड़का नहीं, बस मुझे समझाया और गाइड किया अच्छी तरह से, डांटा जहां डांटना था। सिर्फ उन्होंने मुझे इसलिए क्षमा किया कि वो मुझसे प्रेम करते थे। और उन्होंने ये गवाही मेरी वाइफ के सामने भी दी कि मैं सबसे ज्यादा प्यार इसी से करता हूं। ये प्रेम है जो परवाह नहीं करता,
चाहे मुझे पता है मेरे फादर साहब ने कैसे पैसे कमाए हैं। अगर आप देखोगे ना आज भी ट्रेन में तो आपको पता होगा, आप बयान आप देख सकते हो कि वो कैसे कमाते हैं पैसे। अगर उन किसी के पास जाकर पूछोगे ना कि आपकी दिनचर्या कैसी होती है, एक रेलवे वाले के पास, उस गार्ड के पास जाओगे या ड्राइवर के पास जाओगे तो वो बताएंगे हमने कैसे पैसे कमा रहे हैं। तो मेरे को एहसास हुआ यार कि यार मैंने गलत किया है बहुत ज़्यादा। मैंने डिस्टर्ब देखा था अपने फादर को खुद, उन्होंने मुझे नहीं कहा लेकिन वो खुद डिस्टर्ब हो रहे थे, वो खुद डिस्टर्ब थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, उन्होंने मुझ पर जाहिर नहीं किया, उन्होंने मुझ पर क्रोध नहीं किया। इतना बिगड़ा हुआ था मैं, लेकिन खुदा ने सुधारा है मुझे। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि एक पिता का हार्ट क्या होता है, क्षमा करने वाला। क्या करने वाला? माफ करने वाला। और हम लोग कैसे हैं, 20-20 15-15 साल पुरानी बातों को अभी भी पकड़ कर रखे हैं कि उसने मेरा वो किया था। ये चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने देती। अगर एक पेड़ के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, अगर एक पेड़ के ऊपर पेड़ बीज डाला है और पेड़ बढ़ रहा है और उसके ऊपर कांटे आ गए तो वो बढ़ पाएगा? वो कांटे क्या कर देते हैं, उसे रोक देते हैं बढ़ने से, उसे रोक लेते हैं। वो कांटे हैं, जो कड़वाहट है ना हमारे जीवन को, जो ग्रो नहीं करने दे रही मसीह में, हमें फाइनेंशियली आत्मिक लेवल अपना ऊपर नहीं होने दे रही। वो क्या है हमारी? वही कड़वाहट है। वो कड़वाहट से भरा हुआ जीवन है जो हमें ऊपर नहीं जाने दे रहा। क्षमा का हृदय होना जरूरी है। वचन कहता है परमेश्वर पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी ना, ऐसा लिखा है जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से, कैसे? पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा भी ना रख छोड़ा। गिवर, फादर इज गिवर, इज गुड 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 फादर। हम उसे क्या कहते हैं? हमारा एक अच्छा पिता। उसका पहले दिल में पता क्या है? पहले वो क्या करता है? क्षमा करता है। क्या करता है वो? क्षमा करता है, वो माफ करता है हमें। उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक क्षमा का हृदय होना चाहिए, पिता के, एक अच्छे पिता की निशानी। और उसे धर्म के मार्ग की क्या देनी है? उसे अपने बच्चों को, अपने परिवार को शिक्षा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये धर्म का मार्ग ही उसे एक सही राह पर लेके जाएगा, जो वचन में लिखा है। पिता ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी कि मैं इससे क्या हूं? मैं इससे प्रसन्न हूं, मैं इससे खुश हूं, क्योंकि इसने मेरी आज्ञा पालना की है। और वचन में लिखा है, इब्रानियों की किताब में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर के तुल्य था, अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। हालेलुया। और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। हालेलुया। उसने सहा, दुख उठा उठा करके क्या सहा? आज्ञाकारिता करना, पिता की आज्ञाकारिता करना सीखा। अगर हम अपने पिता के अच्छे बेटे हैं, बेटियां हैं, तो हमें क्या करनी है? उसकी आज्ञाकारिता करनी है। हालेलुया। एक अच्छे पिता की तरह हमें अपनी डेस्टिनी, एक दौड़ जो परमेश्वर ने हमें दी है, उसे पूरा करना है। अब ये कहते हैं कई कि नहीं, मेरी वाइफ प्रार्थना कर लेती है, मुझे क्या जरूरत है प्रार्थना करने की? तो पहले कौन आया? आदम आया पहले। तो परमेश्वर ने जिम्मेदारी किसे दी थी? आदम को। किसे दी थी? हमने पढ़ा है ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर पिता ने कहा ये सारी पृथ्वी मैंने तेरे को दी है, पक्षी भी तेरे को दी है, नाम रख। नाम किसने रखे? आदम ने सब पक्षियों के, और उसके अधिकार में कर दिया। तो किसकी जिम्मेवारी है ज्यादा प्रार्थना करने की? पिताओं की। हालेलुया। चाहे कोई करे चाहे कोई ना करे, आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। क्या करने की? प्रार्थना करने की। देखा एक पिता का हाथ, मैंने अभी आपको खुदा की दासी ने पाक कलाम में से पढ़ा है कि वो सब कुछ उजाड़ कर आया, एकदम खाली होकर आया। और क्या खा रहा था वो? सूरों का खाना। किसका खाना खा रहा था? गंदगी खा रहा था वो।
ठीक है। और जब उसे याद आया कि मेरे पिता के घर में उसके नौकर चाकर भी क्या खाते हैं, रोटी, क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उसे याद आई कि मैं अपने पिता के घर में क्यों ना चला जाऊं कि वहां मुझे रोटी तो मिलेगी। हालेलुया। तो फिर जब वो गया तो उसके पिता ने क्या किया, वो उसका पिता क्या कह रहा है, जब वो उठकर अपने पिता के पास चला, अभी वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। बहुत चूमा, मतलब कि उसे प्यार किया। हालांकि वो जैसा मर्जी था, गंदा था, नहाया नहीं था, लेकिन उसके पिता के दिल में क्या आया, उसके प्रति प्रेम आया। उसने ये शिकायत नहीं की कि तू पैसे ले गया सी, अपना सारा हिस्सा ले गया सी, हुन अब क्या करने आया यहाँ पर। उसने ये नहीं कहा कि अब तेरा कुछ नहीं है मेरे पास, अब तू क्यों लेके आया, क्या करने आया मेरे पास, तेरा कोई अधिकार नहीं रहा। लेकिन उसने क्या कहा पता है, इसके बाद उसने कहा, 22 में लिखता है, 22 में लिखा 21 में, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। उसने मान लिया, क्या मान लिया, अपनी गलती को मान लिया, और जो गलती की थी एग्जैक्ट वही गलती को माना है। उसने ये नहीं कहा कि मुझसे गलती हो गई थी तो मुझे माफ कर दो, नहीं, उसने गलती को माना और प्रॉपर तरीके से माना, प्रॉपर वे से माना। उसने ये भी माना कि मैंने परमेश्वर की निगाह में भी गलती की है और पिता तेरी निगाह में भी गलती की, और अब ये अधिकार नहीं पाता कि मैं तेरा। लेकिन पिता का हार्ट देखो, वो उसे अभी भी क्या देख रहा है, पुत्र की निगाह से देख रहा है, बेटे की निगाह से दे रहा है। और उसने सिर्फ देखा ही नहीं, उसे अधिकार भी दिया। और वचन में लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे तो उसके लिए उसने वस्त्र मंगाए, जूतियां मंगाई, और उसके हाथ में क्या दिया, उसको रिंग भी दिया उसे। हालेलुया। उसको अधिकार दिया वापस। ये क्या है, ये दिल है पिता का। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर प्रकट किया। हालेलुया। ये क्या है, एक पिता का दिल है, ये पिता का दिल है। हालेलुया। हमें भी कैसे रहना है, प्रेम से, और हमारे अंदर क्या होना चाहिए, क्षमा करने का हृदय। लेकिन अगर जब हमारे बच्चे गलती करें जो अकॉर्डिंग तो परमेश्वर के वचन के विरोध में जाएं, जब परमेश्वर के वचन के विरोध में वो फिरें, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसे परमेश्वर के धर्म की बातें सिखा, और धर्म के वचन से, परमेश्वर के वचन से उन्हें क्या दे, उल्हाना दे। इट मीन्स उसे सिखा कि परमेश्वर का वचन क्या झूठ बोलने के लिए बोल रहा है। अगर झूठ बोलने के लिए वो नहीं बोल रहा तो फिर तू क्यों झूठ बोल रहा है। तो ये परमेश्वर की निगाह में और अपने पिता की निगाह में भी तू क्या कर रहा है, गलती कर रहा है। तूने झूठ नहीं बोलना, तूने चोरी नहीं करनी, तूने झगड़ा नहीं करना, तूने गाली नहीं देनी, तूने दूसरे की वस्तु का लालच नहीं करना। हालेलुया। वो कहता है तू जितने में है विश्वास योग्य बना रहे तो मैं तुझे क्या दूंगा, बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। हम अधिकार तब पाते हैं जब हम वफादार रहते हैं घर के साथ। एक पिता अपने ही घर के साथ वफादार रहता है, अपने ही बच्चों के साथ, अपने ही परिवार के साथ वफादार रहता है। क्या आप जॉब करने जाते हो, काम करने जाते हो, कमाई को दूसरे के घर में दे आते हो? जब मेहनत कमाते हो, सैलरी मिलती है तो दूसरे के घर में जाके देते हो या अपने घर के साथ शेयर करते हो उसे? अपने घर के प्रति ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी जिम्मेदारी भी है और वफादारी भी है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हो, हम बढ़ रहे हैं इससे, आपका परिवार क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप ईमानदार रहते हो अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, तो आप ग्रोथ को देखोगे। हालेलुया। ग्रोथ को देखोगे आप। आमीन। हालेलुया। जब एक
पिता अपने घर के साथ वफादार नहीं होता तो फिर क्या होता है? घर टूट जाता है। हमने देखे हैं कई घर को टूटते हुए, आपने भी देखा होगा कई घरों को टूटते हुए। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि वो किसका परमेश्वर है? वफादारों का परमेश्वर। अगर घर में आप हो और आपकी कोई जिम्मेवारी है, तो अगर पिता की एक जिम्मेवारी है तो परिवार की भी क्या है? एक जिम्मेवारी बनती है अपने पिता के प्रति, उस घर के प्रति जिसमें वो रह रहे हैं, जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, उस घर के प्रति भी क्या है? उनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ठहराया उस घर में, किसी इंसान ने नहीं ठहराया, वो परमेश्वर की द्वारा रचे गए। पिता चाहता है या माँ चाहती है कि हम ऐसे चाहिए, हमें ऐसी औलाद चाहिए। वो एग्जामिनेशन कर सकते हैं, अपने दिमाग में सोच सकते हैं, लेकिन देता कौन है? परमेश्वर। रचने वाला कौन? परमेश्वर। हालेलुया। तो फिर हमारी भी क्या जिम्मेवारी है इस घर के प्रति, जिस घर में परमेश्वर ने हमें ठहराया? अगर हमें डांटा जा रहा है, अगर हमें झिड़का जा रहा है, तो फिर क्या ये आप बुरे हो इसलिए डांटा जा रहा है? या फिर वो आपके माता पिता जो आत्मिक माता पिता हैं, चाहे वो आपके घर के मॉम और डैड हो, तो अगर वो आपको डांट रहे हैं तो वो क्या आपसे दुश्मनी है उनकी? या आप बड़े गंदे हो? क्यों डांट रहे हैं वो आपको? क्यों डांट रहे हैं वो आपको? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? वो लगाना बेटा, भजन संहिता 23 का। वो कहता है कि चरवाहे के हाथ में वो कहता है तेरी सोटी और तेरी, वो चरवाहे की तरह भी एक दर्शाता है। पिता एक चरवाहे की तरह भी होता है। भजन संहिता 23, तेरे सोटे से और तेरी लाठी से मुझे, ये किसके पास होती है सोटी और लाठी? चरवाहा एक पिता की ओर से दिखाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए क्या देता हूं? प्राण देता हूं, अपने प्राण। हालेलुया। अब ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरी तरफ और इस वचन की ओर देखिएगा। तेरे सोटे से और तेरी लाठी से मुझे, सोटा ठीक है, लाठी ये क्या मतलब? एक बंदे के पास एक चीज काफी नहीं है, ये चरवाहे को क्या हो गया? पूछो इससे। सोटा भी ले बैठा और एक ही। कभी पढ़ा ऐसे, सोचा थोड़ा माइंड में कि ये इसके पास दो दो चीजें क्यों है? एक चीज काफी नहीं है? तेरे सोटे से और तेरी लाठी से। सोटा मोटा ये तो है जानवरों के लिए जो भेड़ों के ऊपर अटैक करते हैं, और सोटी छोटी होती है। वो किसके लिए है? अगर भेड़ों के पड़ती है तो वो दुश्मन है उनका चरवाहा। अगर आपको डांट पड़ रही है तो हम दुश्मन है चरवाहा आपका, जो परमेश्वर ने निर्धारित किया। दो चीजें दी है ना चरवाहे के हाथ में, तो दोनों का ही कुछ काम है। एक तो उन्हें जो दुष्ट शक्तियां हैं उन्हें मारने के लिए, एक आपको ठोकने के लिए। हालेलुया। ताकि बाड़े में रहो। कहाँ रहो आप? बाड़े में रहो। अगर बाड़ा तोड़ोगे तो सांप डसेगा, लिखा है ना। हालेलुया। तो अगर छड़ी पड़ रही है तो फिर दर्द क्यों हो रहा है? वो भले के लिए पड़ रही है मेरी बहन, मेरे भाई। अगर वो पड़ी है तो तेरे भले के लिए पड़ी है, ताकि तू बाड़ा तोड़कर निकल ना जाए, और बाहर जाएगा तो फिर फुसफुसाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तुझे जो अधिकार दिया है वो दायरे में ही दिया है। वो क्या है कि जितना समर्पण उतना परिवर्तन। जितना समर्पण दोगे परमेश्वर को, उतना परमेश्वर जीवन में, लाइफ में परिवर्तन दिखाएगा आपको। हालेलुया। ये लाठी और ये सोटा ऐसे ही नहीं दिया इसके हाथ में, इस दोनों के रीजन थे, इसलिए पकड़ाया गया। अगर आपको डांटा जा रहा है, अगर आपको झिड़का जा रहा है, तो ये आपके भले के लिए। कुछ कमियां हैं आपके अंदर, वो दूर आपको दिखाई जा रही हैं, और उससे आपको बोला जा रहा है कि इससे
दूर हट। अगर बच्चा फिर भी नहीं दूर हट रहा, फिर क्या करेगा माता पिता? स्टिक होएगा फिर और ज्यादा। फिर उसे उसकी वैल्यू पता लगेगी तब जब उसे दूर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दूर किया जाएगा। या तो वो खुद शर्मिंदा होकर दूर होगा, या फिर उसे एहसास कराया जाएगा कि तूने इसकी वैल्यू नहीं पहचानी। जब तक ये तेरे पास रही तब तक तूने इसकी कीमत ना जानी। अब ये तुझसे क्या कर दी जाती है? दूर की कर दिए थे। अब जब तक आदम अपनी खुदा की वाटिका में रहा ना, तब तक उसे किसी भी बात का स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। उसे सब कुछ अपने आप से होता था। लेकिन जब उसने उसकी वैल्यू नहीं जानी तो वो उसने क्या किया? फिर वो दूर किया गया अदन की वाटिका से, आदम की वाटिका से, मैं कहूँगा परमेश्वर की वाटिका से। वो क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। उन सब ब्लेसिंग से भी वो वंचित हुआ। लेकिन हम आदम के नहीं, हम किसके हैं? हम किसके हैं? हम मसीह के हैं। हालेलुया, हम मसीह के हैं। हमें वो सब क्या कर दी गई हैं? अब दे दी गई हैं। हाँ और आमीन में। हालेलुया। आप सब क्या हो? ब्लेस हो। बोलो मैं ब्लेस हूं, मैं सुपर ब्लेस हूं। और जब मुझे डांट पड़ेगी मैं गुस्सा नहीं करूंगा, पर आनंद करूंगा, क्योंकि मेरा बेस्ट सामने है, मेरी गवाही नजदीक है। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।